रहेगा। और दूसरा हमारा अभी देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत पैमाने पर है। कहीं ब्लॉक चले जाइए, जिला चले जाइए, बिना पैसा का तो कहीं काम होने वाला नहीं है। बाकी उसमें हमारा बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगा कि इसको समाप्त कर दिया जाए। आप ही लोग के सहयोग से समाप्त होगा, जनता के सहयोग से समाप्त होगा। हमारे नहीं, उनके विचारों से हमको लगा कि नहीं कुछ बिहार में अब कुछ होने वाला है। विचार से जुड़े, पार्टी से नहीं, विचार से जुड़े। तो विचार से जुड़े तो हम सोचे कि नहीं बिहार में अब कुछ नया चीज़ होने वाला है। तो हमने जन सुराज को हर घर पहुंचाने का काम किया। पहुंचाने के बाद प्रशांत जी बोले कि भैया जो 3 बरस से इसमें काम कर रहा है, इस व्यवस्था को अपना कंधा लगाकर यहाँ तक पहुँचाया है, तो पहले वरीयता मैं दूंगा। बाकी ऐसा कथनी करनी बहुत दूरी दिखा, तो हम लोग डिसीजन लिए, उससे हम लोग त्याग पत्र दे, उस पार्टी से हम लोग इस्तीफा दे, पार्टी छोड़ दी। जी, पूरा पार्टी से इस्तीफा दिए। तो पूरे बढ़िया हम जनता के बीच में बराबर रहे हैं, जनता चाह भी रहा है। आने वाला समय में आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा खासा वोट भी मिलेगा। नहीं होगा तो जीत के कगार पर भी हम जा सकते हैं। देखिए, जीतने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार में जो 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और 2 घंटे पढ़ाई के बाद बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ाई नाम का चीज़ नहीं है, तो पहले तो इसको हम बेहतर मान लीजिए पड़ेगा। किस पार्टी में जाएंगे? पार्टी में कहीं नहीं जाएंगे, हम निर्दल सेवा करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे? या जो 3 सालों से मंत्री विधायक रहा है लोग, अब बढ़िया मंत्रालय भी मिला है, तो लोग को तो सोचना चाहिए कि मामूली काम है। बहुत तो 10,000 20,000 करोड़ रुपया लगा देगा, तो जो 5, 7, 8 पंचायत जो बखारी दबी क्षेत्र पड़ता है, पहाड़ी इलाका का, वो क्षेत्र का जो पानी का किल्लत है वो दूर हो जाएगा। रोड पे दो लोग एक ही महागठबंधन से दो लोग मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहिएगा? बीजेपी पार्टी और आरजेडी। देखिए, यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, उनकी एक ही सीट की लड़ाई नहीं है। करीब 8-10 सीटों पर ऐसा चल रहा है खेला। कोई गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन हो गया है। हाँ, कोई अब सोचिए कि नहीं ये गठबंधन है, तो गठबंधन नहीं है। गठबंधन होता तो कोई एक प्रत्याशी लड़ता क्या है। इधर से जनता खदेड़ा तो पतली गली से घुसेंगे, पतली गली से खदेड़ा तो वहाँ से कि क्यों या थोड़ा सा टाइट हो गया है व्यवस्था भाई। तो लोग 10,000 करोड़ रुपया अगर बिहार खर्चा कर दे, 10,000 करोड़ मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि तो छोटे बड़े रोजी रोजगार यहाँ हो। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 नवंबर को पूरे भभुआ में जितने विधानसभा आते हैं उनका चुनाव होना है। साथ ही साथ रोहतास, बक्सर और भी ज़िले हैं जहां पे विधानसभा का चुनाव होना है। अभी हम चैनपुर विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं, निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार हैं और मैदान में उतर चुके हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम हुआ राम इकबाल प्रसाद बिंद। इस पहले सुनने में आया था कि आप जन सुराज पार्टी से लड़ने वाले हैं। जी, जन सुराज में हम थे। जन सुराज में जब पश्चिम चंपारण बितिहरवा गांधी आश्रम से प्रशांत जी का जब पदयात्रा चला था, वहाँ से हम जुड़े थे। तो उनके विचारों से बहुत हमको विश्वास था कि नहीं बिहार बदलाव के लिए निकले हैं। तो कितना दिन पहले जुड़े थे? कितना महीना पहले जुड़े? 2 अक्टूबर 2022 से जुड़े हैं। 2 अक्टूबर 2022 से जुड़े हैं। फिर भी टिकट नहीं मिला? टिकट की बात नहीं, उनके विचारों से हमको लगा कि नहीं कुछ बिहार में अब कुछ होने वाला है। विचार से जुड़े? जी, पार्टी से नहीं, विचार से जुड़े। तो विचार से जुड़े तो हम सोचे कि नहीं बिहार में अब कुछ नया चीज़ होने वाला है। तो हम फिर आ गए, उनके विचार सुनकर बोले कि नहीं मेहनत करो। अपने क्षेत्र में आ गए चैनपुर में हमने जन सुराज को हर घर पहुंचाने का काम किया। पहुंचाने के बाद प्रशांत जी बोले कि भैया जो 3 बरस से इसमें काम कर रहा है, इस व्यवस्था को अपना कंधा लगाकर यहाँ तक पहुँचाया है, तो पहले वरीयता मैं दूंगा। बाकी ऐसा कथनी करनी बहुत दूरी दिखा, तो हम लोग डिसीजन लिए, उससे हम लोग त्याग पत्र दे, उस पार्टी से हम लोग इस्तीफा दे, पार्टी छोड़ दी। जी, पूरा पार्टी से इस्तीफा दिए। तो पूरे सामूहिक हम लोग इस्तीफा दे दिए। हमको टिकट किए नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिला, हमारे पीछे भी और अन्य 4 प्रत्याशी थे। हम लायक नहीं थे तो और लायक थे, जो ज़मीनी जुड़ा हुआ है, जो ज़मीन को मेहनत से मजबूत बनाया है, तो वर्करों को मिलना चाहिए। बाकी वर्करों का विश्वास टूट गया। हम छोड़कर हम अपना एक संकल्प लिए कि अब कोई पार्टी पूर्वा अब नहीं जाएंगे, सीधे जनता के न्यायालय में जाएंगे। जनता सर्वोपरि है, जो जनता जजमेंट देगा, जिसको बनाएगा वो अपना विधानसभा में जाएगा। जनता ही नेताओं का पहचान बनाया। पर्चा भर दिए, निर्दलीय पर्चा भर दिए हैं। लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? बढ़िया समर्थन मिल रहा है।
बढ़िया हम जनता के बीच में बराबर रहे हैं, जनता चाह भी रहा है। आने वाला समय में आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा खासा वोट भी मिलेगा, नहीं होगा तो जीत के कगार पर भी हम जा सकते हैं और जीत भी सकते हैं, तो जनता है जज। अच्छा, रोड मैप क्या रहेगा जीतने के बाद? देखिए, जीतने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार में जो 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और 2 घंटे पढ़ाई के बाद बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ाई नाम का चीज़ नहीं है, तो पहले तो इसको हम बेहतर बनाएंगे कि पढ़ेगा बच्चा आगे तभी गरीबी से दूर मिटेगा और आगे बढ़ेगा। और दूसरा हमारा अभी देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत पैमाने पर है। कहीं ब्लॉक चले जाइए, जिला चले जाइए, बिना पैसा का तो कहीं काम होने वाला नहीं है। बाकी उसमें हमारा बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगा कि इसको समाप्त कर दिया जाए। आप ही लोग के सहयोग से समाप्त होगा, जनता के सहयोग से समाप्त होगा। एक हमारे चाहने से बिहार में कहीं कुछ नहीं हो सकता है, ना हमारे विधानसभा में। अगर जनता चाहेगी तो बहुत कुछ होगा। अच्छा जी, अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं, किस पार्टी में जाएंगे? पार्टी में कहीं नहीं जाएंगे, हम निर्दल सेवा करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। किसी पार्टी में नहीं? किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा, लोग तो और भी लोग तो आ रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर गए हैं, धुरंधर। अरे आने से क्या, तो जनता देखिए, जनता स्वर पर ही है। उसी पार्टी में जिससे पहले अखाड़े उसी में, पार्टी से उतरे हैं लोग। इसमें अखाड़े में, इस अखाड़े की ताकत जनता खुद फैसला कर देगी। कोई भी आए, और पूर्व भी आए हैं, देख ही रहे हैं कि कहाँ वहाँ क्या चल रहा है, बहुत लोग अभी उसके गेट के आगे क्या चल रहा है, सारा चीज़ आप जान ही रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से भले जीत के दूसरे पार्टी में चलेंगे वो अलग की बात है, लेकिन अभी क्षेत्र पड़ता है उधर रामगढ़ बखारी देवी, पानी की बहुत समस्या, क्या कहिएगा? जीतने के बाद क्या कुछ करिएगा? भैया, जो 3 सालों से मंत्री विधायक रहा है लोग, अब बढ़िया मंत्रालय भी मिला है, तो उन लोग को तो सोचना चाहिए कि मामूली काम है। बहुत तो 10,000 20,000 करोड़ रुपया लगा देगा, तो जो 5, 7, 8 पंचायत जो बखारी देवी क्षेत्र पड़ता है, पहाड़ी इलाका का, उस क्षेत्र का जो पानी का किल्लत है वो दूर हो जाएगा। लोग रोड पे बैठे हुए थे कि पानी नहीं देंगे तो वोट हम नहीं। समझ रहे हैं, उनको पीड़ा है। इस साल तो बरसात हुई तो भोजन मिल रहा है, अगर बरसात नहीं होती तो उन लोगों को भोजन नहीं मिलता। उन लोग का कथन सही है, जो कह रहा है वहाँ की जनता सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। बाकी उनको देखना चाहिए कि अब हम क्या कदम उठाएंगे तो हमारा ये होगा। हम जा रहे हैं, बीच में हम जाते हैं तो भैया देखिए, अभी तो हमारा कोई हमको अभी तो ऐसा ताकत नहीं है कि हम कर देंगे। अभी तो हम पंचायत के मुखिया थे, मुखिया भी थे, तो हमने अच्छा काम किया, सम्मान के साथ जनता हमारे साथ खड़ी है कि नहीं, आप चलिए, संघर्ष करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। अच्छा, ये दो लोग एक ही महागठबंधन से दो लोग मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहिएगा? बीजेपी पार्टी और आरजेडी। देखिए, यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, उनकी एक ही सीट की लड़ाई नहीं है, करीब 8-10 सीटों पर ऐसा चल रहा है खेला। कोई गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन हो गया है। हाँ, कोई अब सोचिए कि नहीं ये गठबंधन है तो गठबंधन नहीं है। गठबंधन होता तो कोई एक प्रत्याशी लड़ता। बाकी यहाँ देख ही रहे हैं, और बताएं तो 2-3 विधानसभा और हम बताते हैं, बाकी कहीं वहाँ बात बनी नहीं है। सीट किसका है लड़ रहा है, तो लग रहा है टिकट कट जाएगा, एक लोग का, एक लोग की, दोनों लोग ये लड़ेंगे। तो देखिए, ये तो माननीय तेजस्वी जी, उसका जो सूत्रधार हैं राष्ट्रीय जनता दल का, आपके कांग्रेस का हैं राहुल जी हैं, और ये आपके वीआईपी के मुकेश साहनी जी हैं। तो वो लोग आपस में अपना निर्णय लेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उससे हमको क्या लेना देना है। हम तो सीधे जो देखिए, कोई भी आएगा, दल से आए, मंत्री आए, विधायक, कोई भी अगर पूर्व से आए, नया आए, तो जनता के न्यायालय में ही फैसला होना है ना। तो हम अपना जो भी है आवेदन जनता के बीच में हम डाल दिए हैं। जनता सर्वोपरि है, जो जजमेंट देगा हमको सर्वपरिमाण होगा। आपके और आपके चैनल को मैं धन्यवाद। आखिरी सवाल, लोग आप ही को वोट क्यों आपके चैनल आखिरी सवाल देता हूं। आखिरी सवाल, लोग आपको आपको ही लोग वोट क्यों करें? हैं? क्या करिएगा, आपको ही लोग वोट क्यों करें? देखिए, वोट की सवाल नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज़ादी के 78 साल हुए, बाकी यहाँ अभी तो 1-2 नेता है कि हम देख रहे हैं कि कुछ अभी वर्तमान में कुछ थोड़ा बहुत करबो किए, जो भी उनको समझ में आए। बाकी और कुछ जो पहले के नेता हैं कि समझ जाइए कि खाली अपना व्यवस्था बनाने में लगे। जनता कहाँ गई, वो कहाँ गए। हम कह रहे कि 78 साल से वो लोग नहीं 78 साल से लोग वोट दे रहा है, जनता वहीं की वहीं रह गई, और वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए कि नहीं चले गए।
तो जनता को अब इस बार सोचना है कि हमको किसको मत देंगे तो हमारा विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे, मेरी समाज आगे बढ़ेगी, हमारे बच्चे बढ़ेंगे। हमारे बीच में भी आने जी चाहिए। अभी देख रहे हैं पलायन 78 साल आज़ादी के हो गया, बाकी अभी पलायन जोरों पर है। आए दिन अभी ट्रेन में चढ़िएगा तो बिहार के नाम पर लोग अपमानित होते हैं, गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, है कि नहीं। 10,000 12,000 के लिए 3 बेरी सलाम करते हैं। मैं पूरे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, वो कि गांव में युवा ही नहीं है। पूछने पर लोग कह रहा है कि ये भैया ये दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे शहरों में गए हैं। क्यों कि यहाँ पर कोई रोजी है, न रोजगार है, न कंपनी है, न फैक्ट्री है। लाचार होकर आज अगर उनको कुछ हो जाए और न यहाँ उनके गार्जियन को अगर कुछ हो जाए तो समझ जाइए कि भेंट होने वाला नहीं है। तो क्यों भाई, अरे 10,000 करोड़ रुपया अगर बिहार खर्चा कर दे, 10,000 करोड़ मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि तो छोटे बड़े रोजी रोजगार यहाँ हो जाएंगे। और जो 10 से 12,000 के लिए जो पलायन कर रहा है तो पंचायत के अंदर स्तर से आपको 1200-1300 नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। बाकी ये सरकार क्यों नहीं कर रही भाई। 13-13.5 करोड़ की आबादी है, 3,17,000 करोड़ यहाँ का बजट है। यही बजट दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे शहरों का है। वहाँ के युवा, वहाँ के नेताओं ने जागरूक होकर वोट देता है, सारा व्यवस्था करता है। वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ के युवा आता है बिहार में 10,000 12,000 कमाने के लिए। तो भाई खाली आप वोट देने के लिए आप लोग केवल जन्मे हैं, ऐसा मत करिए। अपने वोट का कीमत बुझिए। लोग बोलता है कि नहीं यहाँ पर तो हमारा भैया 500 1000 500 बहुत चल लालच दिखाएगा लोग कि 500 ले लीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए। क्या कोई के घर का पैसा है? कुबेर का खजाना है किसी के पास? अरे हमारा वो 3 GST है, वैट रॉयल्टी, जो पैसा कटता है वही हम लोग का बनता है बजट। वही पैसा से विकास होता है, वही पैसा से सारा चीज़ होता है। तो उसको आप समझिए। नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा। आप एक वोट अगर विधानसभा के लिए जो वोट आया है देने, तो उसका एक वोट का कीमत कितना है? 3,17,000 करोड़ से 3,23,000 करोड़ है। बाकी उसको समझिए। जनता के बीच में सारा चीज़ हम समझाएंगे कि क्यों वोट देंगे भाई। हाई सुन लीजिए। नहीं तो यहाँ क्या है, इधर से जनता खदेड़ा तो पतली गली से घुसेंगे, पतली गली से खदेड़ा तो वहाँ से कि क्यों कि आज थोड़ा सा टाइट हो गया है व्यवस्था तो लोग अइबे करेंगे। तो भाई जज के तो जनता है, तो जज को फैसला तो इन लोग को देना है। तो अपना हम कह दिए हैं कि दस्तखत लगा दिए हैं, फैसला जजमेंट मालिक ये लोग हैं, जो कहें करेंगे वो हमको स्वर परिमाण होगा। हम इसी विचार से अपना हम चले हैं। जो आप कहे कि वोट क्यों देंगे, तो सारी बात हम जनता के बीच में रखेंगे कि सारी चीज़ है। अब इसमें क्या आप लोग करना चाह रहे हैं करिए, तो स्वतंत्र है। नारी कोठरिया में हम अंगूठा देकर बटाम थोड़ा हम दबाने जाएंगे। और जनता, बाबा साहब ने संविधान बना दिया कि नहीं भैया, जनता के द्वारा ही जनता को चयन कर इस व्यवस्था को, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाना है। तो सारी चीज़ हम बताएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अभी चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चैनपुर विधानसभा में हम उपस्थित हैं और निर्दलीय प्रत्याशी थे जिन्होंने बतलाया कि हमारा क्या विजन रहेगा, लोग हमको क्यों वोट करेंगे और लोगों को क्यों वोट देना पड़ेगा। बाकी आगे की खबरों के लिए हम आपको दिखाते रहेंगे और भी विधानसभाओं के लोगों से, कैंडिडेटों से हम बातचीत करेंगे और आप ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और वीडियो को शेयर कर देना होगा और चैनल पे बने रहना होगा। लगातार लाइव ये चलता रहेगा, आप लोग जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा एक्सप्रेस लाइव 24।